Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of My Demon episode number 1 in Hindi। तो एपिसोड नंबर 1 कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि एक पिच डार्क रोड पे हमारी फीमेल लीड दो ही भाग रही होती है, डेस्परेटली लुकिंग फॉर हेल्प टू सेव हर सेल्फ। उसका कोई पीछा कर रहा होता है, उसे कोई चेस कर रहा होता है। तो जब वो भाग रही होती है, खाली उसे इतना दिखता है कि धुएं में से मिस्ट में से एक मेल उसे सामने से आते हुए दिखता है और पीछे नरेशन में वो बोलती है कि वेदर सामने से जो आदमी आ रहा है वो उसकी हेल्प करेगा या फिर वो भी उसे मारने के लिए आ रहा है, वेदर वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है या फिर वो भी उसका एनिमी है। तो यहाँ से सीन कट होता है और फिर स्टोरी जाती है जोसन एरा में, जहाँ पर गोवॉन की एंट्री होती है। एक रूम में लोग पीसफुली बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं कि सडनली अंधेरे में से एक मेल आता है, फुल ऑफ कवर, मतलब रोप से अपने आप को कवर किया होता है उसने ब्लैक। आगे होली वाटर में से एक बाउल ऑफ होली वाटर होता है, उसके अंदर हाथ डाल के वो एक फ्लावर निकालता है। वो सिर्फ वाटर होता है बट वो फ्लावर निकालता है। इससे हमें पता चलता है कि इस बंदे के अंदर, इस पर्सन के अंदर सुपर नेचुरल पावर है। तो जैसे ही लोग उसे नोट करते हैं, रूम के अंदर जितनी भी कैंडल्स जली होती है सब बुझ जाती है और फिर जैसे ही अंधेरा होता है पूरे टेंट के ऊपर ब्लड से कुछ लिख जाता है। और जैसे ये चीज होती है सबको समझ जाता है कि ये जो पर्सन है ये एक डीमन है और इवल स्पिरिट है। तो लोग ये बोल के भागने लगते हैं सिवाय एक छोटी बच्ची को, जो उसको देखती है विद अम्यूजमेंट एंड मोर देन दैट वो इंटरेस्टेड रहती है डीमन से लड़ने में। तो वो क्रॉस फेंक के मारती है उसे, जिसकी वजह से उस डीमन के फेस पे एक निशान, एक कट आ जाता है। बट बिकॉज वो बच्ची होती है वो उसको कुछ नहीं करता है, वो उसको उसका क्रॉस रिटर्न करता है और वहां से चले जाता है। वो जैसे ही वहां से निकलता रहता है उसके फेस पे जो कट आता है वो तक हील हो जाता है। तो बेसिकली डीमन का यहाँ पर अपीयर होने का सिर्फ यही इरादा था कि उसे जो प्रेयर चल रही थी उसे इंटरप्ट करना है। तो ये सीन से तो मैंने यही कंक्लूड किया है। तो इसके बाद डीमन एक नॉर्मल इंसान के, जोसन एरा में एक नॉर्मल जैसा मेल ड्रेसअप होता है वैसा ड्रेसअप होता है अपना काम करने के लिए। और हमें यहाँ से पता चलता है कि गोवॉन का, डीमन का रोल है क्या। तो बेसिकली डीमन का रोल ये है कि वो सबसे ज्यादा डेस्परेट लोगों को ढूंढता है, उनके साथ डील करता है कि वो आज से लेकर 10 साल तक उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट उसके बदले 10 साल के बाद उनको उनकी जो सोल है वो देना पड़ेगी और वो उस सोल को हेल में भेजेगा। तो बेसिकली डीमन का काम यही है और वो ये चीज पिछले हजारों साल से कर रहा है। तो ये चीज काम कैसे करती है ये हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखने मिला, जब गोवॉन जोसन एरा में एक फिशरमैन के साथ डील करता है। वो एक फिशरमैन के पास जाता है जो कि बहुत दिन से स्टार्व कर रहा होता है और उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि अगर वो एक आध दिन और नहीं खाएगा तो शायद उसकी डेथ हो जाएगी। तो गोवॉन उसे अपने बातों में मैनिपुलेट करता है और उसे बताता है कि उसके अंदर कैसे पावर्स है और वो उसकी किस तरह से हेल्प कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग हिम फूड। जो कि तालाब में फिशरमैन फिशिंग कर रहा होता है जहाँ एक भी मच्छी नहीं होती है। एक चुटकी बजाते ही गोवॉन के उस तालाब में फिश हो जाती है सडनली, जो कि फिशरमैन देख के एकदम शॉक हो जाता है और उसको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है। तो फिर डेमो दिखाने के बाद गोवॉन अपने मेन पॉइंट पे आता है और वो उसको बोलता है कि ये सब चीजें जो उसको इतनी फिश दिख रही है ये सब फ्री में नहीं आई है। ओनली अगर वो उसके साथ डील करेगा तो वो आने वाले 10 साल तक बिना स्टार्व करे अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा विद वेल्थ। सो विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट जो फिशरमैन था वो गोवॉन के साथ डील में एंटर होने के लिए रेडी हो जाता है। दो गोवॉन फिशरमैन को ऑनेस्टली बता देता है कि 10 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और उसकी सोल को गोवॉन हेल में भेजेगा। ये पता होने के बावजूद भी फिशरमैन हैप्पी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाता है बाय गिविंग हिम ब्लडी फिंगरप्रिंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर यहाँ से गोवॉन उसे बोलता है कि 10 साल में मिलते हैं बोल के वो वहाँ से चले जाता है और जो उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बर्न हो जाता है। फिर यहाँ से स्टोरी आती है 2023 में, जहाँ हमें देखने मिलता है हमारी फीमेल लीड दो ही एक बहुत ही एरोगेंट, यंग, सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल सी सीईओ है ऑफ हर कंपनी एंड प्रॉब्ली एयर है ऑफ मीरे ग्रुप। मीरे ग्रुप को साउथ कोरिया के टॉप 10 कंपनीज में से एक बताया है, जो कि जू जॉन सुक के हाथ में है, जो कि चेयर वुमेन है मीरे ग्रुप की। तो अवार्ड सेरेमनी के दूसरे दिन जब दो ही एक ब्लाइंड डेट पे जा रही होती है, जो कि चेयर वुमेन ने सेट किया होता है उसके लिए, दो ही को उसकी सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि उसकी कंपनी के ड्रिंक के बारे में कोई तो कुछ बोल रहा है। तो दो ही ये चीज कंक्लूड करती है कि प्रॉब्ली उसके फैमिली में से कोई है जो उसकी कंपनी को डिफेम करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज फिलहाल थोड़ी फ्यूज चल रहा होता है इनहेरिटेंस को लेके ऑफ मीरे ग्रुप। तो हो सकता है कोई इनसाइडर, कोई अंदर का इंसान है जो उसकी कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा है। तो इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हुए दो ही डिसाइड करती है कि वो इस ब्लाइंड डेट को भी छोड़ेगी, बिकॉज उसको ब्लाइंड डेट पे और नई शादी करने में कोई इंटरेस्ट होता है। बट इससे पहले दो ही वो ब्लाइंड डेट को डिच करे, उसे चेयर वुमेन का कॉल आता है और
वो उसे बोलती है कि अगर वो ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगी तो वो जो टेस्ट कराने आई है वो टेस्ट भी नहीं कराएगी और अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराएगी। सो दो ही लेफ्ट विद नो चॉइस, उसे ब्लाइंड डेट पे जाना ही पड़ता है और वो डिसाइड करती है ताकि वो रूट नहीं दिख गया है, सिर्फ 30 मिनट ही वो अपने डेट के साथ बैठेगी, फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गो वॉन एक ऐसे रूम में है, एक ऐसे ह्यूज रूम में है जहाँ पर सिर्फ क्लॉक्स ही क्लॉक्स है और इन सब क्लॉक में से गो वॉन देखता है कि एक क्लॉक का जो टाइम है वो पूरा हो गया है और वो 10 पे आके रुक गई है। और ये क्लॉक्स देख के हमें इतना समझ आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लॉक है, मतलब हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है ये उन सब की क्लॉक है। तो इसके बाद जिसकी क्लॉक में टाइम हो गया था पूरा 10 साल का, गो वॉन उसके पास जाता है और इस बार वो इंसान एक माफिया होता है जिसको उसने 10 साल पहले डील किया था कि उसे 10 साल जो चाहिए मिल जाएगा, जो सक्सेस चाहिए वो मिल जाएगा। इंडीड अब 10 साल के बाद वो एक बहुत ही बड़ा माफिया होता है, बट उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। तो वो इनिशियली गो वॉन को देख के बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को या तो एक्सटेंड कर लेते हैं या तो कुछ तो डीलिंग करते हैं। वो ये तक उसे ऑफर करता है कि उसके सोल के बदले उसे हंड्रेड्स ऑफ सोल दे सकता है अगर वो चाहे तो, बट गो वॉन बोलता है कि उसने डील उसके साथ की है तो वो उसी की सोल लेके जाएगा। और फिर इसके बाद जब वो फाइट बैक करने का ट्राई करता है वो अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और गो वॉन उसे बताता है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से होगी एंड एज डिसाइडेड वो हेल में ही जाएगा। बट नॉर्मल लोग हेल में जाते हैं, उससे ज्यादा बुरे वाले हेल में जाएगा वो, बिकॉज वो एक माफिया है। अगर उसने डील नहीं भी की होती 10 साल पहले तो भी वो हेल में ही जाता। इसके बाद गो वॉन उस माफिया की सोल कलेक्ट करता है और वहाँ से निकलता है, बट इससे पहले वो निकल जाए एक माफिया होता है दूसरा, वो उसको देख लेता है जाते हुए। और साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि इस बंदे के उस माफिया के नाम की जो क्लॉक होती है जो बंद हुई होती है वो पूरी तरह से बर्न हो जाती है, मतलब उन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाता है। सो वंस कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हुआ है उस चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए गो वॉन जाता है एक रेस्टोरेंट में और वो जाता है तो रेस्टोरेंट पूरा बुक कर लेता है अपने लिए और यही रेस्टोरेंट में दो ही आती है उसके ब्लाइंड डेट के लिए। तो जो वेटर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं जो हमारा गेस्ट है उसने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है उसके लिए अलोन टाइम के लिए। तो वो बोलती है कि उस गेस्ट की मैं गेस्ट हूँ। तो जो वेटर होता है वो उसको वहां तक लेके जाके छोड़ देता है और उसके सामने बैठते ही गो वॉन की शक्ल बिना देखी दो ही एरोगेंट तरीके से बात करना स्टार्ट करती है जैसे वो हमेशा करती है। वो उसे बोलती है कि वो न्यूज़ पढ़ रहा है, आजकल के ज़माने में तो ऐसा कोई भी नहीं करता है वगैरह वगैरह। और वो पहली चीज़ से बोलती है कि वो अपने वर्क से मैरिड है और उसे किसी मेल में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट इससे पहले अपना ये सेंटेंस वो कंप्लीट करती है कि उसे मेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो गो वॉन का फेस देख के मेस्मराइज हो जाती है और उसका जो सेंटेंस है वो ये स्लोली खत्म करती है। मतलब दो ही गो वॉन के लुक्स को देख के थोड़ा ही अमेज हो जाती है, इवन दो वो काफी ब्यूटीफुल होती है और काफी एरोगेंट होती है। बट यहाँ पर मजा ये आता है कि दो ही तो एरोगेंट होती ही है बट गो वॉन उससे ज्यादा एरोगेंट होता है, मतलब दोनों को इक्वली बताया एरोगेंस के मामले में। वो दो ही को पहली चीज ही ये बोलता है कि वेदर वो अपने काम से शादी कर ले या फिर वो अपने पिलो से शादी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये उसका कंसर्न नहीं है। इसके बाद दोनों काफी ही एरोगेंस के साथ एक दूसरे से बात करते हैं जिसमें दो ही उसे बोलती है कि अगर हम लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं तो इतना इनफॉर्मल तरीके से उससे कैसे बात कर सकता है। तो इसके रिप्लाई में गो वॉन उसे बोलता है कि उसके लिए सारे ह्यूमन बीइंग्स इनसिग्निफिकेंट है। तो बीइंग अ डीमन गो वॉन मीन्ड इट, बट दो ही को लगता है कि उसका जो बिहेवियर है वो एकदम वियर्ड है। तो यहाँ पर एक क्लियर सी मिसअंडरस्टैंडिंग है दो ही को। उसको लगता है कि वो ब्लाइंड डेट पे आई है बट वो ब्लाइंड डेट पे नहीं आई होती है। उसका ब्लाइंड डेट का जो डेट होता है वो तो दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और यहाँ पर गो वॉन अलोन टाइम एंजॉय करने के लिए आया होता है, जो दो ही को नहीं बोल पाता डायरेक्टली कि वो उसका डेट नहीं है, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आता है कि दो ही उसके साथ ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। वो उसे इनडायरेक्टली जाने के लिए भी बोलता है तो दो ही को ऐसा लगता है कि उसे भी फोर्स करके डेट पे भेजा गया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इसी के बीच में मिनी आर्ग्यूमेंट वाली कन्वर्सेशन जो थ्रू आउट उन लोग की चलती है डिनर पे, दो ही और गो ऑन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कार्ड एक्सचेंज करके और कन्वर्सेशन के बीच में ही दो ही केयर वुमेन को ऑलमाइटी गॉड बोल के रिफर करती है। तो गो ऑन को सच में ऐसा लगता है कि गॉड ने ये डेट उसके लिए सेटअप की है, बिकॉज बीइंग अ डीमन उसे एक सेकंड के लिए सच में लगता है कि गॉड ये सब कर रहा है। बट इन दी एंड गो ऑन को पता चल जाता है कि वो किसी और को रिफर कर रही है गॉड बोल के। तो उन लोग की जब भी कन्वर्सेशन एंड होती है उतने में जो 30 मिनट्स का टाइमर होता है जो दो ही ने डिसाइड किया होता है कि वो 30 मिनट्स बैठेगी, उतना खत्म हो जाता है और फिर वो वहां से उठ के जाने लगती है। बट वो इससे पहले वहां से सेफली बाहर निकल जाए, वो जो माफिया का ग्रुप होता है जिसके बॉस को गो ऑन ने मारा था और उसकी सोल को कलेक्ट किया था, वो लोग वहां आ जाते हैं और जो वेटर केक लेके आ रहा होता है वो हाथ से छूट जाता है और प्रॉब्ली वो दो ही के ऊपर गिरेगा। तो गो ऑन आके उसको पकड़ता है और बचा लेता है। तो दो ही को तो ऐसा लगता है कि गो ऑन ने उसको बचाया और ही इज वेरी स्वीट बिकॉज उसने उसके बर्थडे पे केक भी मंगाया। तो ये देख के इतना शर्मा जाती है कि वो वॉशरूम में चली जाती है।
बट इन रियलिटी गोवन तो सिर्फ उस केक को बचा रहा होता है बिकॉज उसके लिए वो केक काफी इंपॉर्टेंट था। तो माफियाज के आसपास होने के बावजूद गोवन उस केक को पीसफुली लेके बैठता है और खाने के लिए जाता है। बट वो माफिया इंटरफेयर करता है और उससे पूछता है कि उसने उसके बॉस को क्यों मारा और कौन है वो। और बिकॉज गोवन केक खाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उस माफिया की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उस माफिया ने इन दी एंड उस केक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि देख के ऑफकोर्स से बात है गोवन को काफी गुस्सा आता है और फिर हर किसी को गायब कर देता है और ट्रैप कर देता है उसके न्यूज़पेपर के अंदर। सो बाय द टाइम दो ही वॉशरूम से बाहर आती है, पूरा केक खराब हो गया होता है और पूरा मैस हो गया होता है। तो दो ही केक को देख के बोलती है कि हाउ कम वो उसके बर्थडे का केक खा सकता है। तो गोवन रिप्लाई में बोलता है कि ऑफकोर्स से बात है ये उसके लिए नहीं था केक, और वो उसको वहां से चले जाने के लिए बोलता है। तो उन लोग का जो कन्वर्सेशन रहता है वो बैड टर्म में एंड होता है और फिर दो ही अपने घर चले जाती है। एंड ऑन हर वे बैक दोही की सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो जो डिफेमेशन का आर्टिकल लिखा था उसकी कंपनी के बारे में, उसके पीछे नो सुहान है। अब नो सुहान कौन है ये हमें आगे पता चला। हमें पता चला कि जो फाउंडर एंड चेयरवुमन ऑफ मीरे ग्रुप है, ग्रैंड मदर ऑफ दोही चोनसुक, उसके फैमिली में उसके 2 सन है और एक डॉटर है। एल्डेस्ट सन नो सुकमिन सीईओ होता है मीरे इलेक्ट्रॉनिक का और उसकी वाइफ होती है किम सेरा। उसका दूसरा सन होता है नो दुयोंग जो कि सेकंड सन होता है और वो काफी शाय होता है, वो कोई काम वाम नहीं करता है। और फिर होती है उसकी डॉटर नो सुआन जिसके 2 ट्विन सन होते हैं। फिर लास्टली होता है जो सुखुन जो कि नेफ्यू होता है चेयरवुमन का। और इन्हीं सब मेंबर को इंक्लूड करते हुए एक और मेंबर होती है दो ही जिसको चेयरवुमन ने अडॉप्ट की होती है। तो इन सब के बीच में एक फ्यूड टाइप होता है इनहेरिटेंस को लेके, बिकॉज चेयरवुमन की एज अब 70 होती है और बिकॉज चेयरवुमन को दो ही बहुत पसंद होती है, उसके बच्चों को दो ही से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो सभी लोग एज अ थ्रेट देखते हैं दो ही को। तो फिर इसके बाद दो ही बोलती है कि वो नो सुआन से खुद मिलेगी और इस मैटर में खुद देखेगी। वो अपनी सेक्रेटरी को इस चीज से थोड़ा दूर रहने के लिए बोलती है। दो ही को किसी का कॉल आता है और वो बंदा उसको फोन पे बोलता है कि वो उसको न्यू चेयरवुमन बनने में हेल्प करेगा, बट इसके लिए वो उससे फेस टू फेस मिलने वाला है। बट दो ही इस चीज पे ध्यान नहीं देती है और वो फोन रख देती है। इसके बाद सडनली दो ही को उसकी ग्रैंड मदर चेयरवुमन का मैसेज आता है जिसमें वो बोलती है गुड बाय और हेवन में मिलते हैं, जो देख के दो ही एकदम टेंशन में आ जाती है और वो एज सून एज पॉसिबल रश करती है हॉस्पिटल में। बट इट टर्न्स आउट के उसकी ग्रैंड मदर चेयरवुमन खाली प्रैंक कर रही थी बिकॉज उसे तो दो ही का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए उसने ऐसा मैसेज किया था उसको। इसके बाद वापस से चेयरवुमन कन्विंस करने का ट्राई करती है दो ही को टू गेट मैरिड टू समवन। वो उसे बोलती है कि वो चाहती है कि जब वो चले जाए दो ही के साथ कोई पार्टनर हो। और चेयरवुमन की कन्विंस करने की हाइट इतनी होती है कि वो 2 रिंग लेके आती है दो ही के लिए, उसे पिनाती है, बोलती है कि एक ये तेरी है और दूसरा कोई मैन मिलेगा, कोई पार्टनर मिलेगा तो उसे पिना देना। और फिर वो इन दी एंड पूछती है कि उसका डेट कैसा रहा। तो ऑफ कोर्स ये बात है, डेट बहुत ऑफुल था। तो वो उसे बोलती है कि डेट काफी बुरा था। तो ऐसा रिएक्शन देख के चेयरवुमन बोलती है कि वो लुक्स को ना देखे तो अच्छा है, जो कि सुन के दो ही बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लुक्स, वो जिसके डेट पे गई थी वो तो काफी गुड लुकिंग था। फिर यहीं से सेक्रेटरी पीछे से आके बताती है कि जो एड्रेस था डेट का वो मिक्स हो गया था और वो जहाँ डेट पे गई थी वो उसकी डेट थी ही नहीं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गुआन का जो कार्ड होता है दो ही के पास, उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और वो अपोलोजाइज करती है और वो ये तक बोलती है कि वो रेस्टोरेंट का बिल देना चाहेगी, बट फिर से गुआन रूडली उसके फोन को कैंसिल कर देता है। तो इसके बाद वापस से उसकी ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है कि वो दूसरी डेट देखेगी दो ही के लिए, बट दो ही केक लेती है और उसको मना करके वहां से चले जाती है। इसके बाद हमें देखने मिलता है गुआन जो अपने फाउंडेशन में बहुत पीसफुली अपने फाउंडेशन को रन करता है, ट्रेडिशनल डांस वाली। उसी में उसके साथ एक और बंदा होता है जो उसके साथ काफी क्लोज होता है, मतलब उसे पता होता है कि वो डीमन है। और उसके अलावा जो डांसर होती है वो मेरे ख्याल से गोवन की गर्लफ्रेंड टाइप होगी या फिर वो गोवन से ऑब्सेस्ड है, उसका ये सीन होगा। तो खैर ये 2 लोगों को पता होता है कि गोवन है डीमन। तो इसके बाद वापस से दोही की जब सेक्रेटरी से बात होती है, सेक्रेटरी उसे बताती है कि नो सुवान फिलहाल सोक्चो में है और दो ही डिसाइड करती है कि वो सोक्चो में अकेले जाएगी ताकि वो नो सुवान से बात कर पाए और क्या सीन है पता कर पाए इस चीज को। बट जब वो दो ही सोक्चो पहुंचती है उसे पता चलता है कि नो सुवान तो जा चुकी है, वो उस होटल में है ही नहीं अभी। तो नाउ जब दो ही सोक्चो में आई गई है तो वो डिसाइड करती है कि वो बीच पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी बिकॉज उसका बर्थडे का दिन है ये। तो बीच पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करे हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है और दिन भर अल्कोहल कंज्यूम करती है, सूजू वगैरह पीती है। बट एट द सेम टाइम हमें देखने मिलता है कि जिस बंदे ने दोही को कॉल किया था और जो बोल रहा था दोही को कि वो उसको चेयरवुमन बनने में हेल्प करेगा, उस बंदे को किसी ने मार दिया है, किसी ने मारा है उसको। और जिसने उस बंदे को मारा था उसके गले पे इंजरीज थी, ब्लड था काफी।
तो जैसे ही रात होती है, दोही अपने घर रिटर्न जाने के लिए एक ड्राइवर को बुक करती है और उसका ड्राइवर आता है उसे पिकअप करने के लिए बीच पे। उसके बाद दोही जब कार में बैठती है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल होती है, तो अपने पूरे सेंसेस में नहीं होती है। और फिर सडनली उसका ध्यान जाता है उसके मोबाइल पे, जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि उसका ड्राइवर अभी 16 मिनट्स में आने वाला है। मतलब वो जिसकी कार में बैठी है और जो उसका ड्राइवर है वो उसका ड्राइवर है ही नहीं, उसका ड्राइवर अभी तक आया ही नहीं। सो एज सुन एज शी रियलाइज, वो उससे ड्राइवर से पूछती है कि वो कौन है, और फिर वो ड्राइवर उस पर अटैक करता है, उसे मारने के लिए आता है और वो दोही को हैंकरशिप के थ्रू बेहोश करने का ट्राई करता है। तो इनिशियली दोही बिहेव करती है कि वो बेहोश हो गई है, बट वो बेहोश नहीं होती है। जैसे ही वो ड्राइवर उससे दूर हटता है, वो उसको पंच मारती है और कार से निकल के भाग जाती है। तो पिच डार्क रोड पे दोही अपनी लाइफ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भागती है और एट द सेम टाइम एकदम हाइटेड जगह पे गोवॉन बैठ के अपना न्यू टारगेट ढूंढता है। ही इज लुकिंग फॉर समवन जो कि अपनी लाइफ बचाने के लिए या फिर जीने के लिए डेस्परेट है। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि कोई तो बहुत ज्यादा डेस्परेट है अपनी जिंदगी के लिए, और वो अपीयर होता है दोही के सामने। तो पहले जब गोवॉन को वो देखती है तो पहले तो दोही गेस करती है कि वेदर गोवॉन उस मर्डरर के साथ ही है या फिर वो उसकी हेल्प कर सकता है। बट जिस तरह से वो मर्डरर दोही के पीछे नाइफ लेके भाग रहा होता है, दोही गोवॉन के पास जाती है और उसे बैक करती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो गोवॉन उससे डील करने की बात करता है, बट क्योंकि वो मर्डर इतना अनोइंग होता है, गोवॉन डिसाइड करता है कि पहले उससे वो डील करेगा, उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोही से। तो उसके लिए वो उस मर्डरर को मारता है और फिर वो वापस से दोही के पास आता है जो कि छुपी होती है एक कॉर्नर में। और वो जैसे ही उसको हाथ देता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोही को, दोही उसका हाथ पकड़ती है और गोवॉन के हाथ पे जो टैटू होता है वो बर्न टाइप होता है। बट सैडली होता यह है कि वो जो मर्डरर होता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता है। वो होश में आता है तो वो कार में बैठता है ताकि वो कार से गोवॉन और दोही को क्रश कर पाए, और इसी इंटेंशन के साथ वो कार स्टार्ट करता है और दोनों की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज देख के गोवॉन, जिसके अंदर सुपरनेचुरल पावर है, वो खाली एक चुटके बजाता है कि सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा, वो कार गायब हो जाएगी या फिर उसकी कार क्रश हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। उसे सून रियलाइज होता है कि जो उसके पावर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे कार नजदीक आती जाती है, दोही अपनी जगह से ट्रेम्बल होने लगती है और वो पानी में गिरने जाती है कि गोवॉन वापस से उसका हाथ पकड़ने के लिए या फिर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि दोनों के दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। बट एज सून एज वो लोग पानी के अंदर गिरते हैं, दोही को होश आ जाता है और वापस से ऊपर स्विम करने लगती है। बट वो जब पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है कि गोवॉन को होश आ ही नहीं रहा है और वो और ड्राउन होते जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू सेव हिम, दोही नीचे स्विम करती है और उसको पकड़ के ऊपर लाने का ट्राई करती है, बट वो नहीं ला पाती है और एक मोमेंट के बाद दोही भी बेहोश हो जाती है पानी के अंदर। फिर उन लोग को थोड़ी देर के बाद मॉर्निंग में होश आता है जब उन लोग एक आइलैंड या फिर कोई जगह पे होते हैं और दोनों ही जिंदा बच जाते हैं। तो दोही तो खुश होती है कि वो जिंदा बच गई, बट गोवॉन काफी ही टेंशन में होता है बिकॉज उसकी जो पावर्स होती है वो गायब हो चुकी है, और तो और उसके हाथ पे जो टैटू हुआ करता था वो भी नहीं दिख रहा है। तो इन टेंशन एंड इन सर्च फॉर हिज टैटू, के टैटू किधर गया, हाथ में है ही नहीं, वो देखता है कि दोही के हाथ में उसका टैटू है क्रॉस वाला, सेम जगह पे। और इसी तरीके से एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, ये था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड इफ इट डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं एवरी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन बना के डालने वाली हूँ और प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन भी बनाती हूँ मैं एवरी वीक। एंड गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको सच में पसंद आया ये और आपको समझ में आया मेरा एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्यों।